नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच में आए हुए हैं मृदुल कृष्ण व्यास जी महाराज जी। आपका स्वागत करते हैं महाराज जी। गुरु जी, आज का हमारा जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि हमें सत्यनारायण भगवान की पूजा क्यों करानी चाहिए, तो इस प्रश्न पे आप जरा रोशनी डालेंगे। जय श्री राधे राधे सभी भक्तों को और सभी प्रेमियों को। आज हमारे श्री राजेंद्र जी ने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है कि सभी लोग सत्यनारायण की कथा कराते तो हैं जी, लेकिन अभी तक भावार्थ नहीं पता, उसका अर्थ नहीं पता कि हम करा क्यों रहे। बस ये सुनते आए हैं कि हाँ जी पूर्णमासी को सत्यनारायण की कथा होती है, महाराज जी ब्राह्मण को बुलाते हैं और पंडित जी कथा सुनानी है, लेकिन इसका मतलब क्या, कराई क्यों जाती है, ये शायद हम नहीं जानते। और प्रश्न आपका है सत्यनारायण जी, कहते हैं कि जिस समय भगवान स्वयं इस कथा को नारद जी को सुना रहे थे, ये पृथ्वी पर सबसे पहली कथा है। शास्त्रों में पुराणों में 18 पुराण लिखे, उसमें से सबसे पहली कथा सत्यनारायण कथा सतयुग से चली आई है जी। सबसे पहले ये कथा ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु ने सुनाई, क्योंकि पुराण ऋषियों ने लिखे, लेकिन 4 कथाएं तो स्वयं ऐसी हैं जो स्वयं भगवान ने कही है। और सत्यनारायण सत्यम परमम धीमहि, भगवान जब नारद जी ने पूछा कि प्रभु इस कलिकाल में बहुत पाप है और बड़ों का सम्मान खत्म होगा, लोग मंदिरों में जाने से हिचकिचाएंगे, मंदिरों में जाने से उनको शर्म महसूस होगी, नवयुवक पीढ़ी को खासकर, तो कोई ऐसी कथा हो जिसको व्यक्ति घर में बैठ करके सुन सके। सत्यनारायण की कथा एकदम सत्य है, क्योंकि सतयुग में देव का अवतार नहीं था, तो यहाँ पर उनका नाम ही सत्य नारायण पड़ गया। तो सबसे पहले यहाँ पर जो बताई ये कथा एक नियम से की जाए तो कथा में ही इसका उत्तर भी है, लेकिन लोगों को नहीं पता। मान लो अब हम कन्या का विवाह करते हैं, तो कहते हैं कि जब कन्या का विवाह करते हैं तो हमारे सनातन धर्म में सत्यनारायण की कथा होती है। लड़की के विवाह की कथा करानी है जी, ब्राह्मण देवता आ जाना, उनको निमंत्रण देंगे, लेकिन शादी की विवाह कर कब रहे हैं उस कथा को, उस कथा को जब करते हैं जब शादी हो जाती है। जबकि यहाँ लिखा हुआ है जिस समय भगवान ने ये कथा सुनाई तो एकदाह नौमी सारण्य ऋषि सोन का दया, एक समय में नेमी सारण में सोन का आदि मुनि 88,000 ऋषियों के साथ जब पधारे तो वहां सूत जी के द्वारा इस कथा को सोनक मुनियों ने 88,000 ऋषियों ने सुना। पंडित जी, मैं रोकना चाहूंगा आपको। हमारे उत्तर भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में और बिहार साइड में, अभी आपने कहा कि जो सत्यनारायण भगवान की कथा जो है विवाह के बाद कराते हैं, पर उत्तर पूर्वी भारत में और बिहार साइड में सत्यनारायण भगवान की कथा जो है विवाह से पहले कराई जाती है। बिल्कुल सत्य है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब आपके अनुसार किस समय और कब करानी चाहिए कथा? अब आपने बीच में टोका, परंतु मैं यही समझाने जा रहा था कि आज जो अब कथा में क्या है कि जो बतलाया आपने, प्रश्न कर दिया बीच में, तो ये प्रश्न क्यों, क्योंकि आपके अंदर जिज्ञासा है जी। आप यह बात बहुत सोचने में शायद छोटी लगे, लेकिन ये बहुत जन जन तक यदि ये बात जाए और जो भी इस सोशल मीडिया के माध्यम से भी इस कथा को सुन रहे हैं और जो इस प्रश्न का उत्तर किसी के मन में आता है कि कथा का मतलब क्या है, तो मैं इस बात को भी कहता हूँ, शास्त्र भी कह रहे हैं, पुराण भी कह रहे हैं कि यदि इस कथा को नियम से और भाव से कर लिया जाए तो यहाँ पर कहते हैं कि निर्धन को धन, निसंतान को संतान, रोगी को काया, निर्धन को माया देने वाली है यह कथा। तो अब यहाँ पर आपने प्रश्न किया कि उत्तर भारत में करते हैं, उत्तर पूर्वी भारत में इस कथा को विवाह से पहले करते हैं, तो वो एकदम सही करते हैं। ठीक है। क्यों, अब मैं वही बात पर आ रहा था। तो जिस समय संतान हुई, उस साधु के कन्या हुई और कन्या के समय धर्मपत्नी ने कहा कि अब तुम्हारे बच्चा भी हो गया, और आपने कहा था कि बच्चा होगा तब हम इस कथा को करेंगे। ठीक है। तो अब तो व्रत करो। तो साधु ने कहा था कि हमारे सनातन धर्म में क्या है कि सत्यनारायण की कथा लड़की के विवाह पर करी जाती है, तो एक साथ कर लेंगे। शादी के बाद या पहले? शादी पर ही कर लेंगे। शादी पे करेंगे,
शादी पर होती है सदी जो कथा, हम्म। तो जब भी कर लेंगे एक साथ दोनों काम हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सनातन धर्म में क्या है कि हमारी जो माताएं होती हैं बड़ी भोली होती हैं। हम्म। मेरे बेटे की शादी नहीं हो तो मैं कथा कराऊं, हम्म। मेरा मकान बन जाए तो मैं कथा कराऊं, हम्म। मेरा फलाना काम हो जाए तो मैं कीर्तन कराऊं। हम्म। यानी थोड़ा सा दुख यदि हमारे पास आया हम्म। तो तुरंत हम भाव में बह जाते हैं बिल्कुल। और मुंह मांग के नहीं, मांग तो लेते हैं, हम्म। परंतु ये जरूर भूल जाते हैं कि जो मांगा है उसको पहले पूरा करो। सही बात है। अब मांगना क्या है, यानी तुम भगवान को रिश्वत दे रहे हो, हम्म। और भगवान रिश्वत से नहीं, वो तो भाव से खुश है। तो यहाँ पर प्रश्न वही आया कि विवाह पर कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि वह विवाह जब लड़की का उन्होंने किया तो विवाह के समय भी कथा करना भूल गया। अब ये प्रश्न का उत्तर है आपके का, ठीक है। विवाह के समय कथा करना भूल गया। भाई उसने बाद में तो की, फिर दुख क्यों होगा? प्रश्न यहाँ अब यही कथा में प्रश्न है। लेकिन लोग, हाँ जी, एक ब्राह्मण था, एक निर्धन ब्राह्मण था, एक लीलावती थी, एक कलावती थी, बस महाराज जी ने संग फूंका, हो गई कथा। तो ये कथा जो है भाव की है पहली बात तो। और सत्यनारायण की कथा क्यों करानी है? क्योंकि भगवान ने स्पष्ट कहा है कि सबसे पहली कथा है। जो जिस भावना से कलयुग में करेगा, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल नाम मात्र से प्राणी पार हो जाता है, नाम मात्र से। कलयुग में, सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में तो अनेकों अनेकों जन्म, अनेकों अनेकों वर्ष बीत जाते थे तब करते करते। लेकिन कलयुग के अंदर तो नाम मात्र है। तो सत्यम परमम धीमहि। तो हमें विवाह की कथा कब करनी चाहिए बेटी की? ये असलियत में कही जाए तो ये विवाह की भी कथा है, ठीक है। और होनी कब चाहिए? जिस दिन हमारी बेटी की शादी है उससे एक दिन पहले बिल्कुल मांडा गाड़ा जाता है। उत्तर पूर्वी भारत में और बिहार में ऐसे ही होता है, आज भी है ये। एक दिन पहले या 2 दिन जिस दिन मांडा गाड़ा जाता है, मांडा के सेम उस दिन हुई होती है। हाँ, पहले मांडा गड़ेगा, मांडे के नीचे कथा होती है, लेकर के माता पिता कन्या को बीच में बैठते हैं। जी जी जी। ब्राह्मण देवता कथा श्रवण कराते हैं और उसके पश्चात फिर आरती होने के पश्चात वही ब्राह्मण देव सबसे पहले मांडे के नीचे ही बैठ करके भोजन करता है और उसके बाद में कहते हैं कि आगे के कार्य प्रारंभ होते हैं। पंडित जी एक चीज और बताइए, जैसे कि अभी ये तो हो गया विवाह की कथा के बारे में, विवाह पे कथा करानी चाहिए हमें। बाकी लोगों का मानना है या फिर आपके मुखारबिंदु से भी सुना हम लोगों ने कि पूर्णिमा के दिन कराने से ही क्या लाभ ज्यादा होता है या फिर किसी भी दिन करा सकते हैं? देखो, यहाँ बहुत प्रश्न आप छांट छांट करके लाए हो और वास्तव में जगत कल्याणार्थ हेतु। जब भगवान के पास नारद जी गए तो देखो, हम ये नहीं कहते हैं कि आप कोट पैंट पहन करके बैठे हो तो शायद हमारे लिए राजेंद्र जी लग रहे हो, आप न्यूज बना रहे हो। लेकिन नारद का मतलब क्या है? नारद, जिसकी बात कोई रद्द ना कर पाए। सबसे पहली बात तो हमारे ब्रजभाषी कहते हैं, तो आपके हिसाब से मैं नारद हो गया ब्रज भाषा में। क्यों? जगत कल्याणार्थ हेतु आप ये प्रश्न का उत्तर वहां पहुंचा रहे हो। आज दुनिया ने क्या सोचा? दुनिया क्या सोच रही है? हाँ जी, लीलावती कलावती सुनो, सत्यनारायण की कथा कराने, खुद महत्व नहीं पता। क्या होता है पंडित जी, कई लोग होते हैं कि जिनके ये सवाल शायद वो कर नहीं पाते, उनके लिए सवाल सिर्फ करना चाह रहा हूँ, क्या पूर्णिमा के दिन ही कथा कराना ज्यादा शुभ है या किसी भी दिन हम करा सकते हैं? देखो, कई बार अब ऐसे इस प्रश्न का उत्तर आप ऐसे ले सकते हो कि मान लो भगवान का जन्म हुआ जन्माष्टमी को जी, तो वो दिन एक खास हो गया। अच्छा, वो तुम्हारा मन पढ़ते हैं। और सत्य क्या है कि कथा क्यों करनी है? सत्यम परमम धीमहि। दुनिया का सबसे बड़ा सत्य ही ये है, सत्य नारायण, सत्य चित्त मन। तो आपके हिसाब से सही मन से किसी भी टाइम की कथा को करा जाए उस समय सुविधा ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। बस ये कुछ जो आपने मुहूर्त बताया, जैसे कहते हैं पूर्णमासी और संक्रांति को, तो वहां पर लिखा है कि उन्होंने, साधु ने सत्यनारायण, और हर समय फिर वो पूजा, हर महीने संक्रांति को पूजा करता रहा, पूर्णमासी को पूजा करता है। तो वो एक दिमाग में छाप बैठ गई, दिमाग में एक छाप बैठ गई कि इस दिन करानी चाहिए। परंतु जैसे कि भगवान का जन्म जन्माष्टमी को हुआ, राम जी का जन्म रामनवमी, तो ये खास दिन हो गए। अब यहाँ पर पूर्णमासी को क्या है? चंद्रमा अपने पूर्ण 16 कलाओं पे होता है। तो आपके हिसाब से सीधा कोई ओकेशन ना हो तो भी ये कथा हम किसी भी दिन अपने सही, जिस दिन आपका मन करे, जब आपके मन में भाव जागृत हो जाए तब करानी चाहिए, तब कथा कराओ। अब एक चीज और
मेरा प्रश्न है, एक प्रश्न मेरा और है, बच्चे के जन्म पे या बने बच्चे के जन्म दिवस पे सत्यनारायण भगवान की कथा कराने से बच्चे की दीर्घायु होती है, क्या यह सही है या गलत है? बिल्कुल सत्य है। देखो आपने आज बहुत मतलब बहुत जन सोच करके आप प्रश्नों को लाए हैं, तो ये वास्तव की ही सच्चाई है। 3रे अध्याय में कथा आती है, उल्कामुख नाम का राजा नदी के तट पर भगवान की कथा कर रहा था। ये 3रे अध्याय में आता है, ये सत्यनारायण की कथा में। तो वहां पर क्या है कि साधु नामक वैश्य गुजरा, तो उन्होंने राजा से पूछा कि आप नदी के किनारे पूजन क्यों कर रहे हो? तो राजा ने कहा कि भाई मेरे संतान नहीं, मैं संतान प्राप्ति के लिए भगवान की कथा कर रहा हूँ। अब ये सोचो, एक प्रैक्टिकली बात करता हूं मैं तो जी। नहीं क्रिया जानते, लेकिन क्या है कि वहां ब्राह्मण पूजनीय है। आपका वो कार्य है, लेकिन ब्राह्मण का कार्य मंत्र पढ़ना है। मंत्र आधीनम देवता, मंत्रों के अधीन देवता है और मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। आपने अपने बच्चे के जन्मदिन पर कथा कराई, ब्राह्मण को बुलाया, और ब्राह्मण भगवान भागवत में कहते हैं ना कि ब्राह्मण मुख मासीदा, ब्राह्मण सर्वत्र पूज्यते, भूदेव, ब्राह्मण भू का देवता है, पृथ्वी का देवता। ब्राह्मण के जो मुख से वचन निकले वो मेरे वचन है, ये भगवान ने कहा है। एक ब्राह्मण जब आपके घर में आया तो सबसे पहले आपने उसको नमस्कार किया, चरण स्पर्श किए, राधे राधे बोला, जय माता दी बोला, राम राम बोला। तो बच्चे ने देखा कि भाई मेरे मम्मी पापा बोल रहे हैं तो मैं भी बोलूंगा। बिल्कुल सही बात। बच्चे ने पैर छुए, आपने छुए तो बच्चे ने भी छुए। ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भवा। ब्राह्मण वाक्य जनार्दना, भगवान ने आशीर्वाद दिया है, आयुष्मान भवा, तेरी आयु लंबी होगी तो होगी। ब्राह्मण जो अपने वचन पे चले तो ब्रह्मा उसकी ताकत को नहीं काट सकता, उसके वचन को नहीं काट सकता। ब्राह्मण सर्वत्र पूज्यते। अब वहां उसके पश्चात ब्राह्मण ने आशीर्वाद मिल गया। अब तुम अपने पड़ोस को, अपने रिश्तेदारों को भी कथा में बुलाओगे। बिल्कुल। आपसे जो बड़े आ रहे हैं आप उनको नमस्कार करोगे, आपको देख करके बच्चा उनको नमस्कार कर रहा है, तो बेटा खुशी रहे। और आजकल तो बूढ़ी मैया तो ऐसा आशीर्वाद दे, भैया दूधो नहाओ पूतो फलो, तेरी चिरंजीव होए, तेरी लाजारी उम्र होए, तेरा ये होए, बड़ों का आशीर्वाद। उसके पश्चात फिर ब्राह्मण ने पूजा प्रारंभ कर दी, मंत्रों का उच्चारण किया, देवता विराजमान हो गए। अब देवताओं की पूजा में बच्चा चाहे कर कुछ भी नहीं होगा, लेकिन बगल में जरूर बैठेगा आपके। ब्राह्मण देवता उसको तिलक लगाएंगे, मूली बांधेंगे, ये न बद्दो बली राजा दानवेंद्रो महाबला। तो उन एक ना एक दिन तुमसे वो बच्चा पूछेगा, पापा महाराज जी ऐसे बोल रहे थे, तो इसका अर्थ क्या है? तो तुम भी उनको समझाओगे कि बेटा ऐसा था, तो उसके दिमाग में ये बात घर करेगी। देवताओं का उच्चारण हुआ, देवताओं का भी आशीर्वाद मिल गया। तो यहाँ जब हम भगवान अपने बच्चे के जन्मदिन पे कथा कराते हैं तो बच्चे को दीर्घ आयु का आशीर्वाद एक ब्राह्मण का ही नहीं, वहां सहस्त्र देवताओं का, लाखों करोड़ों 33 कोट देवता हैं हमारे। और ब्राह्मण जब पूजन करते हैं तो सबका आह्वान करते हैं, 33 कोट देवताओं का आशीर्वाद मिला। फिर पितरों का आह्वान करेंगे, पितरों का आशीर्वाद मिला। ब्राह्मण खुद पधारे, ब्राह्मण का आशीर्वाद मिला। जितने भी कथा श्रवण करने के लिए आए आशीर्वाद मिला। और वहां यदि केक काटते हैं तो ताली बजा करके चल देते हैं। सही बात है। कहते हैं ना कि दवा से ज्यादा दुआ असर करती है। बिल्कुल, तो सही है, बहुत अच्छी बात है। और पंडित जी मेरा एक प्रश्न और भी है कि अगर हम अपने घर में, ऑफिस में, या फिर जो भी हम लोग नया कोई रोजगार खोलते हैं, उस स्थान पे कथा कराने से किस तरह से उन्नति और लाभ होता है? अब ये प्रश्न भी आपका देखो कितना सुंदर है। हर चीज एक मुहूर्त, घड़ी जी और पल, इन चीजों से जुड़ी हुई है। आप कारोबार की जब मान लो गृह प्रवेश करो, ब्राह्मण देवता के पास, महाराज जी कुछ अच्छा सा मुहूर्त दो जी। बच्चे की शादी करो, महाराज जी अच्छा सा मुहूर्त दे के शादी निकालो। ऑफिस खोलोगे, कारोबार है, महाराज जी कोई अच्छा सा मुहूर्त देके जो हमारा काम चल जाए। तो आप ये चीजें, तो अब यहाँ पर आपका प्रश्न का उत्तर देखिए कितना सुंदर है। और प्रैक्टिकली यहाँ पर भी फिर मैं कहूंगा कि प्रैक्टिकल, आज पब्लिक को क्या चाहिए? प्रैक्टिकल, चमत्कार को नमस्कार जी।
चमत्कार है तो कुछ आपकी पहचान है, बिल्कुल। और चमत्कार नहीं है तो महाराज ये तो, अरे महाराज ये तो मंदिर में घंटी लाने वाले ब्राह्मण देवता, तो उनकी पूछ नहीं है बेचारे, जबकि वो नियम से और कर्म से अपनी पूजा कर रहे हैं, धर्म से। जी। लेकिन आजकल हमारी वो चीजें नहीं चल पा रही हैं, क्योंकि आज लोग को चमक चाहिए। जी। अब प्रैक्टिकल की मैं कहता हूं तो सुनो कि पहले जब शादियां होती थी, वैसे तो खैर आजकल तो मुहूर्त ज्यादातर ऐसे शादियां 90% क्या 99% कहें तो रात्रि में के समय होती हैं, लेकिन पहले तो रात्रि के समय मुहूर्त ही नहीं था। बिल्कुल। मंत्र उच्चारण 9 बजे के बाद तो करने भी नहीं चाहिए महाराज जी। और मंत्रों को छोड़ दो। जब पहले शादियां होती थी, हमने भी देखे वो समय, एक शादी में 5 से 6 घंटे लगते थे मंत्रों में। बिल्कुल सही बात है। आज शादी कितनी देर में हो रही है? 1 घंटे। बिल्कुल। और वो भी महाराज जी से पहले कह देता जल्दी कर देना महाराज। बिल्कुल। उस कैमरे वाले से नहीं कहा, वहां पर जाकर के बैंड बज रहे थे 2-2 4-4 घंटे, वहां नहीं कहा, जो कि वो व्यर्थ था। पहले क्या होता था गुरुजी, मैं रोकना चाहूंगा आपको, पहले क्या होता था घर पे जो बारात होती थी, बारात मेरे हिसाब से समझिए 5-6 बजे तक दरवाजे पे लग जाती थी। गऊ देली बेला में फेरे होते थे जी। बिल्कुल। सुबह 12 बजे के बाद से ब्याह बैठता था, ब्याह शादी बैठती थी 12 बजे के बाद। यहाँ तो 12-1-2 बजे तक तो हमारे यहाँ जयमाल होता है। जयमाल। अब वही चीज मैं वहीं पे आ रहा हूँ घूम करके। मैंने बोला ना कि आपके प्रश्न होंगे उससे पहले मेरे तैयार है उत्तर, लेकिन अब क्या है कि वहीं मैं घूम करके आ रहा हूँ। उसको छोड़ो, प्राचीन काल में जब शादी में 5-6 घंटे लगते थे, हमने अपने बुजुर्गों को देखा जी। और आज भी आप यदि अपने परिवार में भी देखते हो, चाहे पति डांटे कितना भी, लेकिन उन्होंने कभी दूर जाने की बात नहीं करी। बिल्कुल। और आज क्या हो रहा है, यदि तुमने श्रीमती जी से तू भी बोला तो तू खुश रहे अपने में, बस मैं और कहीं चली। तो प्रैक्टिकल क्यों? क्योंकि हम मंत्रों से पूजा तो हो ही नहीं रही, अब तो एक नई प्रथा और चली, हमने देखी है। आजकल मंत्र तो गायब ही हो गए, आजकल फिल्मी गानों से फेरे पड़ने लग गए हैं। अच्छा। आए हो तुम मेरी जिंदगी में बाहर बन के। अभी बहुत वीडियो आपने देखी होंगी, वायरल है, आप तो इस चीज से जुड़े हुए हो, आपने बहुत देखी होंगी ये चीजें। तो ये क्या हमारे सत्य, हमारे साथ में ये सत्य हो रहा है, हमारे धर्म के प्रति ये चीजें चलती हैं। लेकिन हमारे स्पष्ट कहते हैं बेटा जो बोएगा वो पाएगा। जो वेद मंत्र हैं वो हमारे प्रभु, हमारे ठाकुर से मिलाने का, और उनको उच्चारण करके जब वहां बिठाया जाता है तो वहां देवता साक्षी होते हैं उस विवाह के, अग्निदेव साक्षी होते हैं उस विवाह के। महाराज समाज में एक जो ये क्रूति चल रही है, आजकल पैसों का हो गया सब कुछ खेल, लेकिन पहले पैसों का खेल नहीं था, पहले प्रेम हुआ करता था, भाव हुआ करता था। पहले जब तुम्हारी शादी हुई होगी तो महाराज 15 दिन और 20 दिन पहले पता लगता था कि फलाने गांव में इस घर में शादी है। आजकल 1 घंटे में सब कुछ हो रहा है। तो बात वही है, जब मुहूर्त के द्वारा कोई काम किया जाए। अग्नि का वास पृथ्वी पर किस समय है? अब आपने मतलब ऑफिस खोला और ऑफिस में जब जगह ब्राह्मण देवता देखेंगे कि उस समय जहां तुम हवन कर रहे हो अग्नि का वास है कि नहीं, और जब अग्नि का वास ही नहीं होगा तो वहां हवन करने से लाभ क्या? फिर उसके पश्चात मुहूर्त। अब कई जगह ऐसा होता है काम खोला, महाराज जी काम चल नहीं रहा, बिल्कुल भी नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि वहां तो अब ब्राह्मण से कहते हैं महाराज जी मंत्र, अब ब्राह्मण देवता ने तो लगन में लिख दिया कि महाराज जी फेरे इस समय हो जाने चाहिए जी। तो क्या सच में वो हो रहे हैं उस समय? क्योंकि ब्राह्मण देवता जो आपको लगन का समय दे रहा है ना, फेरों का दे रहा है, या तुम्हारे हवन का जो समय दे रहा है, वो वहां पे अग्निवास देख करके दे रहे हैं। और यदि वहां पर अग्निवास नहीं है महाराज, और उस समय यदि आप ये पूजा क्रिया करोगे तो आपको नुकसान ही नुकसान होगा। और यदि मुहूर्त के हिसाब से तुम काम करोगे तो कभी भी विफल नहीं होगे आप। मुहूर्त इसमें सबसे अहम रोल निभाता है। ठीक है पंडित जी, लास्ट सवाल मेरा और रह गया, प्रश्न रह गया लास्ट का। सूतक और पातक क्या होते हैं, और सूतक और पातक के बाद क्या सत्यनारायण कथा करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए? नहीं, ये सूतक और जिसको सोवर पातक कहते हैं, सोवर हमारे गांव में एक भाषा है, अब हर जगह अलग अलग हुए जी। तो सूतक कहते हैं जब कोई नमो नारायण होता है जी, उसमें लगते हैं सूतक, जब कोई छोड़ के जाता है। और जब कोई आता है, मेरे हिसाब से जब बच्चे का जन्म होता है तो उस टाइम सूतक होता है शायद, उस समय पातक होता है, उस समय जिसको सोवर कहते हैं। हाँ हाँ, और सूतक कहते हैं जब कोई छोड़ के जाता है। हाँ अच्छा ठीक है, सूतक। तो अब इसमें अंतर क्या है?
अब लोग कहते हैं सूतक और पातक में पूजा करना घर में बंद कर देते हैं, पर्दा डाल देते हैं। जी। भाई उस समय तुम्हारा खाना तो बंद नहीं हुआ, बिल्कुल। उस समय तुम्हारा सोना तो बंद नहीं हुआ, उस समय तुम्हारा जागना तो बंद। हाँ, अंतर है। देखो यहाँ पर ये जरूर है कि सूतक में पूजा नहीं होती और पातक में तुम नहीं करोगे। यदि तुम अब लाल जी को रखते हो, हमारे ठाकुर जी को रखते हो, तो ठाकुर जी के तो रोज स्नान होते हैं, बिल्कुल। ठाकुर जी के तो रोज पूजा भोग लगता है, तो क्या वो 7 दिन तक भूखे बैठे रहेंगे वहां पे यदि पर्दा पड़ा रहेगा? तो नहीं, क्योंकि आजकल तुम भगवान को तुम पूजा, हमारे ब्रज में तो भैया शाम को सोते भी हैं तो उनके कुछ खाने के लिए रखा जाता है, सुबह नहलाते हैं उनको, जैसा हम कपड़ा सुंदर पहनते हैं तो उनको सुंदर कपड़ा पहन श्रृंगार किया जाता है। दोपहर में हम आराम करते हैं, हमारे ठाकुर जी के मंदिर में उनको आराम कराया जाता है दोपहर के समय भी। तो एक भाव है पूजा करने का। तो ऐसे ही हम कोई भी कार्य करें सूतक में हम नहीं कर सकते, हमारे लिए निषेध है हाथ लगाना, क्योंकि उस समय हमारे उस शोक में हम डूबे हुए हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ये कारण भी सोच लो कि सूतक में हम पूजा क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भगवान क्या कहता है कि बेटा चाहे 1 मिनट या 1 सेकंड दे पर मन से खुश होकर के दे। और उस समय हम खुश हो ही नहीं सकते जब हमारा कोई परिजन हमको छोड़ करके जा रहा है, तो उसमें तो हम शोक में हैं। इसलिए जब तक उस शोक की निवृत्ति ना हो जाए, घर शुद्धिकरण ना हो जाए, तब तक हम नहीं कर सकते। लेकिन यदि हमारे घर में कोई कन्या है, छोटी सी बिटिया, कंजक देवी साक्षात का देवी का स्वरूप है देवी कंजक, तो आपके यदि घर में कोई कंजक है या कोई बहन बेटी आपकी पराए घर से जो शादी हो जाती, उसके बाद उस लाल जी के तो स्नान और पूजा पाठ उनका नियम पक्का बनाना रहना चाहिए। सोबर में तो पूजा पाठ हवन, जिस दिन तुम्हारा पूजा नामकरण का हवन निकलेगा उसके बाद पहले हवन होगा, हवन के बाद में यदि तुम्हें कथा करानी चाहो तो कर सकते हैं। पहले हवन फिर कथा। तो पहले घर का शुद्धिकरण मंत्रों के द्वारा होता है, उसके बाद में आप क्रिया करो तो प्रैक्टिकली आपको दुनिया कहती है कि महाराज देखो, डॉक्टर के पास जब इंसान जाता है तो वो 25 के, ओ माय गॉड माय 5 मिनट लेट्स, डर गया इंसान, ओ यार ये तो कह रहे 5 मिनट लेट हो गए, वरना अब तक तो पहले। उसके बाद हाँ जी क्या हो गया, अब तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा जिसके अलावा कोई इलाज नहीं है। और उसके बाद भी जब 25 लाख मांगने के बाद आपने उसके टेबल पे रख दिए, तो वहां भी वो एक पर्चा देता है आपके सामने और कहता है जी सर आप इस पे साइन मारो, अपने इस पे आप अपने साइन मारो। हमारी कोई गारंटी नहीं है, कुछ ऑपरेशन थिएटर में कुछ होता भी है तो, लेकिन शास्त्र पुराण ये कहते हैं कि भैया 25 पैसे मत दो, हम आपको गारंटी भी देते हैं आपका काम 100% होगा, अच्छी तरह से होगा। लेकिन मन के अंदर जिस समय आप बैठे हो, भगवान को इतनी हमारी, हाँ जैसे तुम गारंटेड वहां पे आप साइन मारते हो, तो यहाँ भी आपको साइन देने पड़ेंगे ठाकुर जी के लिए कि प्रभु 5 मिनट बैठा हूं तो ये सिर्फ तेरे लिए हैं, उसके बाद घर में चाहे कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब आप सच्चे मन से प्रभु को दोगे तो वही साइन आपके होंगे कि अब हमने आपके साइन मार दिए जी, अब आपके लिए ये 5 मिनट हमने दिए, अब इसके बदले हमको ये चाहिए। क्योंकि वैसे तो भगवान से कभी कुछ मांगना चाहिए नहीं, भगवान तो सब कुछ देने वाले हैं। भगवान से कुछ ये नहीं कहेंगे भैया मेरा ये काम हो जाए तो हम ये करें, हमारा ये काम हो जाएगा तो हम ये करेंगे। हमारी औकात नहीं कि हम उसको कुछ दे सकें, वो तो हमको सब कुछ देने वाले हैं। तो आप यही सोच कर चलिए कि आपके प्रश्न में ये आप जन जन तक पहुंच गया और उनको ये पता लग गई कि सत्यनारायण की कथा कितनी महत्वपूर्ण है और कथा क्यों करनी है। और कथा करते समय भी यदि आपके मन में कोई प्रश्न आए तो आप अपने आचार्य से, अपने ब्राह्मण देवता से, अपने गुरु से जरूर प्रश्न करें, क्योंकि आपकी जैसी जिज्ञासा जागी है ऐसी हर किसी प्राणी के अंदर जिज्ञासा जाग जाए तो धर्मो रक्षेति रक्षिता। आप धर्म की रक्षा कर रहे हो इन प्रश्नों को उठा करके। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा पंडित जी, आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे। आगे आप बने रहेंगे इसी तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। और आप से भी मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो ज्यादा से ज्यादा चलाएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि इन प्रश्नों का उत्तर हर कोई पाना चाहता है, लेकिन शायद आपको तो इतना ही समय नहीं हो पाता है। तो आप तक ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न उठाया हमारे राजेंद्र जी ने, तो अब जन जन तक पहुंचाने के लिए सभी को प्यार भरी राधे राधे।